अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो हम चैप्टर कर रहे थे इनइक्वालिटीज इन ओ लेवल एड मैथ्स, सही है। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने किया था लीनियर इनइक्वालिटी। तो अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अच्छा, तो ये सॉल्व करने के लिए ना कुछ स्टेप्स है हमारे पास। स्टेप लिख लो अपने पास, ठीक है। स्टेप वन क्या है? स्टेप वन है कि आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। फिर स्टेप टू बोलता है फाइंड द रूट्स, सही है, यानी सोल्यूशन फाइंड करें आप ऑफ द इक्वेशन। स्टेप थ्री बोलता है यार स्केच द क्वाड्रेटिक कर्व, स्केच द क्वाड्रेटिक कर्व, ठीक है। फिर स्टेप फोर बोलता है कि आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई वेदर वेदर द रीजन इज बिलो एक्स एक्सिस इज बिलो एक्स एक्सिस, और द रीजन आइडेंटिफाई वेदर द रीजन बिलो एक्स एक्सिस और द रीजन above the x axis is required, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन सा रीजन रिक्वायर्ड है। स्टेप फाइव क्या करना है? फिर स्टेप फाइव में आपको इफ द रीजन इफ द रीजन इज बिलो इफ द रीजन बिलो द एक्स एक्सिस is required, the answer will be a is greater than sorry x is greater than a and x is less than b, or x is greater than equal to a एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। आंसर कुछ यूं होगा, सही है, दिखने में कुछ आंसर ऐसे लिखेंगे आप। और अगर स्टेप सिक्स और अगर रीजन जो है अबव द एक्स एक्सिस रिक्वायर्ड है, तो फिर आपका आंसर कुछ यूं होगा दिखने में, एक्स इज ग्रेटर देन बी एंड एक्स इज लेस देन ए, ये होगा। और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, या फिर इस तरह होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। ये आप अपने पास नोट कर लो, लिख लो अपने पास, सही है। ये स्टेप्स सम अप कर दिए मैंने सारे, ठीक है, किस तरह सॉल्व करनी है। अब हम ट्राई करते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट ना, वी शुड नो कि यार स्टेप फाइव और स्टेप सिक्स का मतलब क्या है। देखो, स्टेप फाइव हमने कहा था कि अगर रीजन बिलो दी एक्स एक्सिस हो ना, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ना कुछ यूं बनेगा, मतलब यूं बन रहा होगा आपके पास ए बी, और जो रीजन शेड हुआ हुआ होगा ना वो ये वाला होगा, सही है। जब भी हमारा आंसर क्या होगा, ए एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड एक्स इज लेस देन बी, सही है। या फिर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हमारी रेंज क्या है, शेड हुई हुई है, ठीक है। ये रेंज है हमारी, ये रेंज होगी कब, जब हमारा रीजन एक्स एक्सेस से बिलो होगा, ठीक है। ग्राफ तो यूं ही बनेगा, ठीक है, ग्राफ यूं ही बनेगा हमेशा, ठीक है। और स्टेप सिक्स में क्या बोल रहा था? स्टेप सिक्स में बोल रहा था कि अगर हमारा रीजन एक्स एक्सिस से अबव है ना, मतलब ग्राफ तो यूं बनेगा, सही है। तो शेड जो होगा ना रीजन, वो ये वाला होगा, अबव द एक्स एक्सिस, सही है। ये वाला रीजन शेड होगा, मतलब हमारी रेंज क्या होगी, एक्स इज ग्रेटर देन बी, ये वाला रीजन, एंड एक्स इज लेस देन ए। या फिर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड एक्स इज
लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। इस तरह हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि रेंज हमारी क्या है, अबव दी एक्स एक्सेस है, ठीक है। तो इस तरह हम बेसिकली ये मतलब है स्टेप 5 और स्टेप 6 का। नाउ लेट्स ट्राई सम एग्जाम्पल क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स से आपके पास एक इनक्वालिटी है, 3x² प्लस 8x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये इनक्वालिटी है। तो स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 ये था कि आप इसको सॉल्व करें, इक्वेशन को सॉल्व करें बाय अप्लाइंग मिडिल टर्म, 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। और ये 3x हो गया कॉमन, x प्लस 2 0, सही है। तो ये हो गया 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये आ गया। अब देखो, आप खुद चेक करो, आपने रूट्स निकाली, रूट्स क्या आ रही हैं, x बराबर है -2/3 और x बराबर है -2 के, ठीक है। और देखो रीजन कौन सा है, रीजन हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी अबव दी एक्स एक्सेस है। रीजन कौन सा है, अबव दी एक्स एक्सेस, ठीक है। 0 से बड़ा है ना, मतलब तो मतलब क्या है, अबव दी एक्स एक्सेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ग्राफ इस तरह बनाएंगे, हम ग्राफ जो बनाएंगे ना, वो इस तरह बनाएंगे कि ग्राफ हमारा गुजर रहा होगा इन वैल्यूज से, सही है, इन वैल्यू से गुजर रहा होगा, -2 एंड -2/3। और जो रीजन शेड हो रहा होगा ना, वो हो रहा होगा अबव दी एक्स एक्सेस, मतलब ये वाला, ठीक है, शेड हो रहा होगा। और हमारा आंसर कुछ आएगा यूं, एक्स इज ग्रेटर देन -2/3 एंड एक्स इज लेस देन -2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, सॉरी। दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, सही है। लेट मी ट्राई वन मोर एग्जांपल विथ यू गाइस, सही है। अगर मैं बोलूँ यार, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आया है कि यार आपको कहा हुआ है कि 2x² -7x प्लस 6 इज लेस देन 0, ठीक है। स्टेप 1 क्या था कि आप पहले तो सॉल्व करेंगे इक्वेशन, किस तरह, बाय अप्लाइंग मिडल टर्म, ठीक है। 2x² -4x -3x प्लस 6 लेस देन 0। तो 2x इंटू x-2 -3 इंटू x-2 इज लेस देन 0। 2x-3 इंटू x-2 इज लेस देन 0, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमारे पास जो रूट्स आई हैं, हमारी क्या आई हैं, x = 3/2 एंड x = 2, सही है। रूट्स ये आ गई। और हमारे पास जो रीजन है ना, जो रिक्वायर्ड है, वो क्या है, बिलो दी एक्स एक्सेस, क्योंकि लेस देन 0 है ना, तो मतलब क्या है, बिलो दी एक्स एक्सेस। तो इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा पहले तो, ठीक है। ग्राफ इसका यूं बनेगा, ये गुजर रहा होगा 3/2 और 2 से। और जो रीजन शेड करेंगे ना, वो करेंगे बिलो दी एक्स एक्सेस। और बिलो में कौन सा रीजन शेड होता है, ये वाला शेड होता है। बिलो के केस में ये रीजन शेड होता है, ठीक है। तो अब इसको देखकर, इस ग्राफ को देख के, यू कैन फाइंड द रेंज, जो है क्या आ रही है, 3/2, एक्स इज ग्रेटर देन 3/2 एंड एक्स इज लेस देन 2। कुछ इस तरह बनेगी आपकी रेंज, और यही आपका आंसर है, ठीक है। लेट मी ट्राई वन मोर एग्जाम्पल, सही है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। जैसे आपको कहा हो भाई, 3x² -7x -6 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब अगेन
स्टेप वन क्या था, आप सॉल्व करो पहले इक्वेशन को। 3x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये 3x कॉमन आ गया, x माइनस 3 इंटू प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x प्लस 2 और इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये आ गया, रूट्स आ गई मेरे पास, x इज इक्वल टू -2/3 एंड x इज इक्वल टू +3। ठीक है, ये रूट्स आ गई। और हमें रीजन कौन सा रिक्वायर्ड है, रीजन रिक्वायर्ड है हमें बिलो दी एक्स एक्सेस, क्योंकि ये क्या है, लेस देन इक्वल टू साइन है ना। तो बिलो दी एक्स एक्सेस, सही है। तो हम ग्राफ किस तरह बनाएंगे, हम ग्राफ इस तरह बनाएंगे। सही है, ग्राफ बनाया हमने। सही है, ग्राफ बनाया हमने कुछ ऐसे। वो गुजर रहा है -2/3 से, और 3 से गुजर रहा है। सही है, और -2/3। ठीक है, और क्योंकि ये रीजन रिक्वायर्ड है बिलो दी एक्स एक्सिस, सही है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला रीजन शेड करेंगे। सही है, शेड कर लिया। नाउ बाय लुकिंग एट द ग्राफ यू कैन फाइंड द रेंज, जो कि क्या आ रही है, -2/3, एक्स इज ग्रेटर देन -2 एंड इक्वल टू -2/3 एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। हमने इक्वल्स टू क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में भी इक्वल्स टू था जब भी। सही है, तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या क्या कौन सा साइन है, तो उसकी बेसिस पे हम आंसर भी उसी तरह लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज। सही है, नाउ लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा बिफोर वी मूव ऑन, एक पॉइंट लिख लो अपने पास। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द quadratic equation involved involved is a maximum, is a maximum function, then in order to find the inequality, to find the inequality quality, first we will first convert it into minimum function by taking negative sign common and changing the sign of the inequality। ये पॉइंट नोट कर लो पहले तो अपने पास। सही है, हाँ तो देखो, ये आपने नोट कर लिया होगा यकीनन। सही है, तो देखो यार, इसका मतलब क्या है कि देखो, आपको पता है यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर इस फॉर्म में जो a है ना, जो टर्म है x² वाली टर्म, इसके साथ अगर a जो है ना, a अगर हमारे पास लेस देन 0 होता है ना, तो मतलब होता है ये फंक्शन क्या है, मतलब होता है इसका, ये फंक्शन है मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम। ठीक है, और अगर a जो है ना 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब होता है ये फंक्शन क्या है, मिनिमम। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहा ये जा रहा है आपको, कि अगर आपके पास आपको क्वेश्चन में ऐसी इक्वेशन दी हो कि वो मैक्सिमम फंक्शन फंक्शन हो, तो आप पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू मिनिमम फंक्शन, एंड देन सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे स्टेप्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, किस तरह बेसिकली दिखाया जाता हूँ आपको। सही है, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। जैसे कि अगर आपको कहा हुआ है 5x माइनस 2x² -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब खुद चेक करो, अगर मैं इसको अरेंज करूं तो ये बन गई इक्वेशन, -2x² प्लस 5x -3
इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब आप चेक करो यार, आपके पास जो ए है, ए क्या है, ए क्या है आपके पास, लेस देन जीरो है, मतलब ये फंक्शन जो है ना, क्या है, मैक्सिमम फंक्शन है। आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इनटू मिनिमम फंक्शन। वो किस तरह होगा, आप इस पूरी इक्वेशन में माइनस साइन कॉमन ले लें, सही है, माइनस कॉमन ले लें। आप क्या करेंगे, आप माइनस कॉमन लेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया 2x², ये हो गया -5x, और ये हो गया आपके पास +3, ठीक है। कॉमन ले लिया, सही है। और क्योंकि आपने माइनस साइन कॉमन लिया था, तो माइनस साइन जब उधर गया ना इक्वेशन के, तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि ये साइन जो है ना, साइन साइन चेंज हो गया, साइन कुछ यूं हो गया। साइन का जो मुंह है ना, मुंह, इनक्वालिटी का साइन जो का मुंह है ना इसका, इसका मुंह इस तरफ हो गया यूं, ठीक है। लेस देन इक्वल टू जीरो बन गया, ठीक है, बस ये फर्क आया है माइनस कॉमन लेने से। एक तो ये बन गया, अब ये हो गया मैक्सिमम, सॉरी, मिनिमम फंक्शन बन गया, और साइन भी चेंज हो गया। दो फर्क पड़े हमें, ठीक है। तो इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं एक मैक्सिमम इनक्वालिटी को इनटू मिनिमम इनक्वालिटी, ठीक है। ठीक है, नाउ यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी इज लेस देन इक्वल टू जीरो। आप पहले सॉल्व करें बाय अप्लाइंग द मिडिल टर्म, 2x² माइनस 2x माइनस 3x+3 इज लेस देन इक्वल टू जीरो। 2x कॉमन ले लिया, इंटू 2x इंटू x-1 -3 इंटू x-1 इज लेस देन इक्वल टू जीरो। 2x-3 इंटू x-1 इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आपके पास रूट्स तो आ गई, क्या है रूट्स, x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 1, और रीजन कौन सा रिक्वायर्ड है, लेस देन इक्वल टू वाला, सही है, मतलब बिलो दी एक्स एक्सेस। तो ग्राफ बनाओ अपना, ग्राफ बनाओ, ग्राफ कुछ यूँ बनेगा, 1, सॉरी, 1, हाँ, और 3/2, क्योंकि बिलो दी एक्स एक्सेस है, तो ये रीजन शेड करेंगे हम, ये एरिया शेड करेंगे, और इसको देख के आप क्या कर लो, आप रेंज लिख दो जो कि ये आ रही है, सही है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व करते हो क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी, सही है। ये सारे टाइप्स दिखा दिए मैंने आपको, सही है, सारी टाइप्स मैंने आपको बता दी हैं, इसके अलावा कोई टाइप आती नहीं है, सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गई है, समझ में आ गई है ये क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूड इनक्वालिटी, सही है, हाउ टू सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन इनक्वालिटी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।